और अहम खबरों का। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से लाल डायरी का जिन्न बाहर आ गया। शिवसेना नेता राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के कुछ और पन्ने जारी कर दिए हैं। जारी किए गए पन्नों में लिखा है कि सरकार गिराने की योजना बना रहे हैं। आए दिन गुड़गांव में कोई फ्लैट है और महरौली में दानिश अब्रार के फार्म हाउस पर रहकर ऐसी गतिविधियां करने की जानकारी का उल्लेख है। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर और एक पत्रकार द्वारा जानकारी देने की बात भी लिखी गई है। वहीं सचिन पायलट की पूरी योजना की रिकॉर्डिंग को लेकर व्यवस्था करने की बात का भी जिक्र करते हुए सचिन पायलट पर नजर रखने और दिल्ली जाने की पूरी जानकारी रखने की बात लिखी गई है। लाल डायरी के पन्ने रिलीज होने के बाद एक बार फिर से चुनाव की मतगणना से पहले प्रदेश की सियासत गर्म हो रही है। तो ये वो पन्ने भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लाल डायरी के कुछ पन्ने हैं। लगातार राजेंद्र गुढ़ा कई पन्ने रिलीज कर रहे हैं। कुछ पन्ने मतदान से पहले रिलीज किए गए, तो कुछ पन्ने जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये अब मतगणना से पहले जारी किए गए हैं। तो सचिन पायलट की रिकॉर्डिंग करने की भी बात इस पन्ने में लिखी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ठंड बढ़ने के साथ ही राजधानी जयपुर में रैन बसेरों की जरूरत जोर पकड़ रही है। यहां दोनों नगर निगम रैन बसेरों की व्यवस्था करते हैं। बावजूद इसके लोग कड़ाके की ठंड में खुले में रात बिताते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? न्यूज़ 18 राजस्थान ने इसकी पड़ताल की है। इस रिपोर्ट में देखिए। गरीबी लड़ती रही ठंड हवाओं से, अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम आया है। किसी शायर की ये पंक्तियां जयपुर में सर्द रातों को खुले में गुजार रहे इन बेबस मजदूरों पर सटीक बैठती है। इनका अपना आशियाना तो था ही नहीं। उम्मीद थी कि सरकार के बनाए रैन बसेरों में सर्दी की ठिठुरन भरी रातों को सहारा मिलेगा, लेकिन पहचान पत्र के अभाव में रैन बसेरों की चौखट तक जाना भी मयसर नहीं हुआ। ये प्लास्टिक के कट्टे लगा के क्यों सो रहे हो यहाँ पे? रात में बरसात में गिले नहीं हुए। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन क्या रैन बसेरे के अंदर जाने नहीं देते तुमको? उसमें आईडी चाहिए। आईडी कौन बोलता है आईडी के लिए? आईडी अंदर मांग रहे। आईडी आईडी नहीं है तो आपको सोने नहीं देंगे? नहीं। हाँ बताओ, आप ये बाहर क्यों सो रहे हो? ये अंदर सरकार ने बढ़िया अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपकी। बाबू ये चालू नहीं है। हैं? चालू नहीं है। ये चालू नहीं हुआ अभी? हाँ जी। क्यों, क्या बताया है? ये अभी काम चल रहा है इसका। है? काम चल रहा है इसका। कहीं आधार कार्ड का झमेला है तो कहीं रैन बसेरों का अधूरा निर्माण कार्य इन्हें सड़क पर सोने को मजबूर कर रहा है। सरकार बेघर लोगों को सर्दी से राहत देने और रात में आराम के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। जानकारी के मुताबिक नवंबर महीने में ही राजस्थान सरकार ने रैन बसेरों को पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन क्या सरकार के निर्देश का सही से पालन हो पाया? न्यूज़ 18 राजस्थान ने जयपुर के निगम ग्रेटर और हेरिटेज इलाके में बने रैन बसेरों का जायजा लिया। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा हेरिटेज नगर निगम के खासा कोठी के रैन बसेरे के बाहर, जहां सड़क पर कुछ लोग सर्द रात गुजार रहे थे। जब रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो ये भी जानने की कोशिश है कि रैन बसेरे बनने के बाद भी लोग आखिर सड़कों पर सोने को क्यों मजबूर है। ये नज़ारा खासा कोठी का है, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में है। खासा कोठी फ्लाईओवर है जिसके नज़दीक में लोग यहाँ पर सोते हुए ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्म कपड़े जो है जो लोग यहाँ पर दे जाते हैं उनको ओढ़े हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ है, आप लोग बाहर क्यों सोते हैं? आधार कार्ड खो गया था हमारा। आधार कार्ड खो गया तो अंदर नहीं जाने देते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं कि नहीं, बिना आधार कार्ड के नहीं सोने देंगे। यहाँ पर ये जो लोग हैं वो यहाँ पर सर्दी में किस कदर रात गुजारने को मजबूर हैं। फटी कंबल वो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि रैन बसेरे होने के बाद में भी, सरकार और प्रशासन के बंदोबस्त होने के बाद भी यहाँ पर जो रैन बसेरों में खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए राहगीरों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि अपना वहन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर किस तरह से रात गुजारनी पड़ रही है। जो आधार कार्ड पैन कार्ड होता है उसको मानते नहीं है, ऐसा क्या? कार्ड नहीं है? पैन कार्ड है, उसके फोटो कॉपी है, बाकी आधार कार्ड पहचान। तो उसको मान नहीं रहे? नहीं, उसकी नहीं मानते फोटो। अच्छा,
एक बड़ी वजह जो है वो ये सामने आ रही है यहाँ पर कि जो आधार कार्ड या पैन कार्ड जिसके पास में नहीं है उसको यहाँ पर सर्द रात किस तरह से गुजारनी पड़ रही है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। खासा कोठी के रैन बसेरे के बाहर लाचारी फटे कंबल में सिर छुपाने को मजबूर थी। वजह जानने के लिए हम रैन बसेरे के अंदर गए, जहां के हालात थोड़े बेहतर थे। टीम राजस्थान आज रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट कर रहा है, क्योंकि शहर में अब सर्दी बढ़ने लगी है और फुटपाथ पर और राहगीरों के लिए जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये जानने की हमारी कोशिश है। ये खासा कोठी का अस्थायी रैन बसेरा है। यहाँ पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एंट्रेंस है इसका और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि गद्दे बिस्तर रखे हुए हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिल भी रखी है, पानी जो है वो भी यहाँ पर नज़र आता है, गद्दे काफ़ी रखे हुए, लोग भी यहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था मतलब गद्दा रजाई आपको सही मिल रहा है? हाँ। सर्दी में परेशान तो नहीं होना पड़ रहा? नहीं। क्यों भैया, क्या बोलोगे? व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? अच्छी है व्यवस्था ठीक है। आप खुश हैं यहाँ पर? मतलब दोपहर से रात गुजर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन से आ रहे हैं। आज को जा रहे हैं आप? आगे कहीं जा रहे हैं और यहाँ? नहीं, मैं कैटरिंग का काम करता हूँ तो 2-4 दिन से यही आ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने को भी मिलता है यहाँ? हाँ, खाना मिलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। खाना भी मिल रहा है यहाँ पर। भैया आप बोलोगे सुविधा ठीक है क्या इधर? अच्छी सुविधा है। अच्छी सुविधा है। हाँ। अच्छा। खाने कुछ लोग बाहर बोल रहे थे कि जो है ना अंदर तभी जाने दिया जाता जब आईडी कार्ड हो। हाँ, आईडी होना आवश्यक है, भले कोई भी हो, आईडी तो चाहिए ना। मैं यहाँ जो सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रहे लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि बाहर जिस तरह से लोगों ने शिकायत की कि कई लोग जो हैं उनको बिना आईडी के यहाँ पर जो है एंट्रेंस नहीं मिलता। अभी किस तरह के दिशा निर्देश हैं और क्या कुछ बोला गया? उन लोग का ये कहना कि वो सर्दी में बाहर बहुत छोटे से कंबल में पूरी रात को गुजार रहे हैं, ठिठुरते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर हमें एंट्रेंस नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, कुछ जैसे जेब कतर है, किसी का मोबाइल रहता है या लगा के रहते हैं, वो रात में उठते भगते रहते हैं, उन व्यक्तियों को हम थोड़ा चेक करके उनकी आईडी पूछ के तो प्रवेश दे देते हैं। वो सही होता है तो उनके लिए हम कोई मन नहीं है। चाहे 50 का बिस्तरों का व्यवस्था है अभी, और बढ़ने के लिए हमने भी आदेश दे दिए हैं, कह दिया है। बोल रहे कि लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से इतना बिस्तर यहाँ पर आपका अवेलेबल नहीं है। हाँ, अभी तो 50 स्टार्टिंग में 50 बिस्तर दिए थे, तो 50 के हिसाब से हम एंट्री सबको देते हैं। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ पहचान पत्र के अभाव में लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं या फिर कोई और वजह भी है? सर्दी तेज होने लगी है और रात में शीतलहर से लोग ठिठुरने लगे हैं, लेकिन इसके बाद में भी लोग सड़कों पर सोने को मजबूर है, क्योंकि कई जगहों पर रैन बसेरों का संचालन शुरू ही नहीं हो पाया है। ये जयपुर के जेलन रोड पर जो है रैन बसेरा है, जिसका कि अभी काम चल रहा है, निर्माण कार्य अभी इसका शुरू हुआ है। इसमें अभी जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं और यहाँ पर उनके रुकने ठहरने का इंतज़ाम जो है वो ठीक से नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो ही चल रही है और लोग बाहर सो रहे हैं। कई विकलांग लोग हैं तो कई बेसहारा लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, उनको यहाँ पर सोने के लिए जगह मिल पाए, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर नगर निगम की ठीक तौर पर जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल। जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था करता है। सर्दियों में करीब 15 जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे की सुविधा की गई है, जिनमें 50 से 150 तक के लोगों के सोने और खाने पीने की व्यवस्था है। ग्रेटर नगर निगम के जरिए अल्बर्ट हॉल के पास चलाए जा रहे रैन बसेरे के हालात भी बेहतर दिखे, लेकिन यहाँ भी बिना पहचान पत्र के एंट्री बैन थी। नगर निगम हेरिटेज के रैन बसेरों की तस्वीर दिखाने के बाद अब हम ग्रेटर नगर निगम के इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर कि ये अल्बर्ट हॉल के नज़दीक का आश्रय स्थल है और यहाँ की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ का रियलिटी टेस्ट, किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं, माकूल है या फिर नहीं। अब हम इसके भीतर प्रवेश करते हैं। देखने को यहाँ पे मिलता है कि पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है, बेड यहाँ लगे हुए हैं और साथ ही साथ में जो बेड है वो उसकी प्रॉपर व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि कितने लोग अभी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कह रहे हैं कि हमको अंदर नहीं आने क्या, कुछ जगह नहीं हुई, अपने पर नहीं पता, हमको पता नहीं था। अच्छा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जो नगर निगम ग्रेटर का जो आश्रय स्थल है
उसमें एक तरफ जो बेड है वो यहाँ पर कतारों से लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पर नीचे भी सोए हुए हैं। यहाँ पर नीचे उनके लिए गद्दे जो है वो लगाए गए हैं। सो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको अंदर नहीं आने दिया गया, ऐसा कुछ है? नहीं, उनके पास आधार कार्ड नहीं होंगे ना। अच्छा, आधार कार्ड से ही एंट्री है। सही, ठीक है, सही सिस्टम है ये, अच्छा सिस्टम है। हाँ जी, ये होना चाहिए आईडी कार्ड, आधार कार्ड से ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, जो चोर वगैरह ना वो एंट्री कर जाते हैं। अच्छा, तो आधार कार्ड से ठीक है। आधार कार्ड से ठीक है। भैया क्या बोलोगे, व्यवस्था कैसी है इधर से? हाँ सर, बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो ये देखिए, लोग जो हैं वो यहाँ पर संतोष जता रहे हैं, संतुष्टि जता रहे हैं लोग की यहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। जो सुरक्षा का जिम्मा यहाँ पे संभाल रहे हैं उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। क्या किस तरह की व्यवस्था है और कैसे आप लोग यहाँ पर जो है एडमिशन यहाँ देते हैं, मतलब कैसे लोग यहाँ पर आते हैं और आप उनको कैसे यहाँ पर सोने देते, विश्राम करने देते हैं? सर पहले तो ऐसा है कि ये जो SMS से जितने मरीज़ वगैरह जो आते हैं या मरीज़ के इनके साथ में जो कोई आते हैं सर, उनके लिए सोने की व्यवस्था, मरीजों को हम लोग सर ऊपर ये बेड पे सुलाते हैं ज़्यादातर, और उनके साथ में कोई आते हैं तो उनको नीचे हम व्यवस्था कराते हैं। अच्छा, एक आईडी कार्ड जो है मस्ट कर रखा है? जी सर, हम आईडी कार्ड के आधार पर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो या जन आधार कार्ड हो, वो लेते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग उसमें। कई लोग बाहर खुले में सोते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं होता है। नहीं सर, आधार कार्ड नहीं हो तो हम उसके लिए कोई भी हो डॉक्यूमेंट, जन आधार कार्ड हो या फिर परिचय पत्र हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लाओ, हम ले लेते हैं। मतलब पहचान होना जरूरी है? पहचान पत्र होना चाहिए सर, ले लेते हैं हम उनको। वक्त के साथ हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम बढ़ता जाएगा। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पहचान पत्र की अनिवार्यता वाजिब है, लेकिन सिर्फ पहचान पत्र के अभाव में ठंड से किसी के जीवन की डोर टूटना भी मानवता के खिलाफ है। ऐसे में दोनों नगर निगमों को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे जिंदगी और सुरक्षा दोनों का तालमेल बना रहे। हालांकि ये बात अलग है कि अभी भी शहर में सर्दी शुरू होने के साथ में फुटपाथ पर लोग रात बिताते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रैन बसेरों में जो इंतजाम किए गए हैं वो माकूल नज़र आते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक कही जा सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में अक्टूबर महीने के बाद पर्यटन सीजन की शुरुआत हो जाती है। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रोजाना लाखों की तादाद में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ जाती है। लिहाजा पर्यटन उद्योग, होटलियर्स, टूर एंड ट्रेवल्स और गाइड समेत अन्य एडवांस बुकिंग होना भी शुरू हो चुका है। दिसंबर महीने में प्रदेश के सभी होटल फुल हो जाने पर पर्यटकों को होटल में ठहरने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। दिसंबर और जनवरी महीना प्रदेश के लिए गोल्डन महीना माना जाता है। इन 2 महीने में प्रदेश में टूर एंड ट्रैवल, गाइड, होटल एडवांस में बुक हो जाते हैं। प्रदेश का 60% व्यवसाय पर्यटन पर ही टिका है। उम्मीद है कि इस बार राजस्थान का पर्यटन नए रिकॉर्ड्स बनाएगा और सभी पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। मतदान के बाद प्रत्याशी तो रिलैक्स्ड हैं, तो वहीं पुलिस भी खुश है और पार्टी कर रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की ACS मेडिकल शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिलों से लेकर राज्य स्तर पर चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। ACS चिकित्सा स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने बताया कि राजस्थान में अब इन्फ्लुएंजा के केसेस, सांस संबंधी गंभीर केसेस जो अस्पताल में भर्ती होंगे, उनके सैंपल जयपुर, जोधपुर और उदयपुर भेजे जाएंगे। तो अब हमने ये कहा है कि जो इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं या सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी उसके केसेस हैं और वो इतने गंभीर अगर हो जाएं कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो जो हमारे राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बड़े अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो जो हैं उन केसेस का सैंपल टेस्ट करने के लिए जो हमारी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में लैब्स हैं वहाँ भेजेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कि कौन रहे कहता है वोटर के विनर। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे एरिया पे नहीं, सब एरिया के कॉमन इशू है वो है एनिमल्स का प्रॉब्लम। इधर कैट्स एंड डॉग्स को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है। कैट्स का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ना खा के ये लोग मर रहे हैं।
बिना ट्रीटमेंट में मर रहे हैं, तो इस थोड़ा सा नजर देना चाहिए। नेता गांव में आके किसानों के साथ वादा करते हैं कि किसानों के पाक के दाम बढ़ा देंगे, किसानों के लिए नई नई सब्सिडियाँ हम निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे किसानों के लिए, और ऐसा कुछ किसानों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि हम IT पार्क्स बनाएंगे आपके शहर में, ये सब करेंगे, बट जमीनें खरीद के रख दी है पर काम वहीं रुका पड़ा हुआ है। तो कॉन्टेस्ट के विनर्स को आपने देखा और सुना, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।